Hello, my name is Udit Hinduja and I'm reporting for The Print with my colleague Suraj Bisht. We are at a helipad in Bhatwari, which is some 40 kilometers away from the areas that were worst affected by the cloudburst. This area and this particular helipad has seen back and forth scuttling of helicopters where the National Disaster Relief Force and the State Disaster Relief Force have been rescuing people and then transporting them over here, taking off over here and then going to the areas that have been affected by the cloudburst. There are also a couple of families over here that have been waiting to get any sort of information about their loved ones, people who've come, who are migrant laborers, who are working with the Border Road Organization, and are basically they've been working over here in this region. They've been constructing roads, but then they left Harsil after they heard about the cloudburst and have come all the way down over here. This was when the roads were not destroyed, so they managed to get down to Bhatwari, and they've been waiting for any sort of information. One family we spoke to has about 26 people in his family that he's waiting to hear from. He's been trying to call their phone numbers. He's not been able to get in touch with any of them, and now they're waiting to actually speak to the people who are operating the choppers, who are operating the helicopters, and are trying to go back to that region because there's no other way for them to access those areas since the roads have been blocked and destroyed. 5 तारीख को आए थे हम लोग। बारिश हो रही थी उस दिन, अब ऐसा होगा बोल के तो हमने जाना नहीं। अगर नहीं क्यों आते इधर। तो सोचा नहीं कि ये होगा करके, लेकिन हमें इतना पता है कि वहाँ जो बाढ़ आई, हम आधा रास्ते में थे। तो आप यहाँ पे किसी का इंतजार कर रहे हो या क्या करना चाहते हो? सर हम ये इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें जैसे तैसे हालत से हम बाई रोड गए, जहाँ पे गए थे हम लोग वहाँ तो जाने का कोई रास्ता तो है नहीं, टूट गया। और वहाँ से हम जा नहीं पाए, तब हम रिक्वेस्ट करने यहाँ आया कि मतलब हमें जैसे तैसे वहाँ पहुँचा दे। कोई है आपकी फैमिली में, कोई है जो बाकी वहाँ पे? नहीं, वो तो पता नहीं है साहब, बचा है या जिंदा है, मरा है, कोई पता नहीं है सर, इसीलिए तो हम परेशान हैं। कौन कौन है फैमिली में जो वहाँ पे है? फैमिली में लड़के हैं 3, बहू है, एक 2 नातिनी है, और बाकी बहन लोगों का है, और बहुत है, मतलब 26 आदमी है, 26 आदमी। आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन मिला है? कोई प्रशासन ने आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपको लोगों को दिया है इसके बारे में? अभी तक कुछ नहीं मिला सर, अभी तक कुछ नहीं मिला। हमें मिलने से भी मतलब मिले ही नहीं, जहाँ मिलना था वहाँ भी नहीं मिल पाया सर हम लोग। और आप यहाँ पे कैसे पहुँच गए? क्योंकि रास्ता भी बंद था ना, तो नहीं, ये तो बाद में हुआ सर। ये बाद में हम हुआ। तो हम तो वापिस हो गया था कि हम जाने की सोच रहे थे, ये जो यहाँ पे ये पापड़ घाट में बंद हो गया था, हमें यहीं रुक गया था सर, यहीं फंस गए थे हम लोग। उससे आगे बाद में हुआ सर। क्या बहुत सारे लोग जो आपके जहाँ पे नेपाल से आते हैं यहाँ पे काम करने के लिए, बहुत सारे लोग आते हैं? आते हैं, आते हैं, अच्छा। सब जगह आते हैं। अच्छा। तो अभी यहाँ पे आप क्या करना चाहते हो आप, क्योंकि यहाँ पे एक हेलीकॉप्टर का पैड है? हाँ, उसका इंतज़ार कर रहे हैं कि साहब हम लोग कैसे जैसे हालत से भी वहाँ पहुँच जाए, हम उनका खोजी करें कि पता करें, तब थोड़ा शांति मिल जाए। समझ गया, थैंक यू। नंबर ट्राई किया जो हाँ किया सर, लग ही नहीं किसी रहा, का नंबर लगा? किसी का नहीं लग रहा। जितना अपना जैन पेशेंट वाला था उसका भी नहीं लग रहा है। जितना वो लोग वहाँ पे रहते थे और उनका देखभाल करते थे, उनका भी नहीं लग रहा है। और उनका मतलब वो जो रहते थे वहाँ पे, जो बाढ़ आई वहाँ पे रहते थे, उनका भी नंबर नहीं लग रहा है, लग ही नहीं रहा है। क्या एज थी आपके बच्चों की? अभी तक पता नहीं सर। एज कितने उम्र के थे आपके बच्चे? 20-22 साल का था एक बड़ा वाला, और उसके बाद एक 18 साल का था, उसके बाद का 12 साल का है। कितने टाइम से काम कर रहे हैं? देखिए इस समय हम तो कर रहे हैं सर 8-10 महीने से कर रहे हैं, इधर ही कर रहे हैं। 8-10 महीने के हम तो पहले से है, मतलब इसी रोड में काम करते हैं। वहाँ पे जो है हमें 4 महीने कम से कम। Please keep following Print for the latest updates. My colleague Suraj and I will continue to bring you information about the areas that have been worst affected. We'll be traveling to Dharali and to Harsil as well. We'll be making our way the moment the roads are opened. We'll set foot over there and continue to provide you with the latest information about what has been going on.